तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हमारी इस शंका का निवारण करते हैं। क्या गुरु पर विश्वास करें और कैसे गुरु पर विश्वास करें? एक बार एक स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने एक वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने गुरु की महिमा गाई। सभा के अंत में एक व्यक्ति उनके पास आया और उस व्यक्ति ने कहा, आपका वक्तव्य सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न है। आपने लेक्चर में बोला था गुरु पर विश्वास होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सच में गुरु पर विश्वास करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं नहीं। अब वो व्यक्ति हतप्रभ रह जाता है कि लेक्चर में बोला था करना चाहिए, अब बोल रहे हैं नहीं। तो उसे लगता है शायद मेरा प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया, तो मैं पुनः पूछता हूँ। उसने फिर से पूछा, स्वामी जी क्या ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए? क्या गुरु पर विश्वास करना चाहिए? तो अब दूसरी बार जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हाँ करना चाहिए। अब वो व्यक्ति और कंफ्यूज हो गया कि विश्वास करना है कि नहीं करना है। पहले बोला हाँ, फिर बोला ना, अब बोल रहे हैं फिर से हाँ। तो वो तीसरी बार पूछता है कि क्या गुरु पर विश्वास करना चाहिए स्वामी जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं अंधविश्वास करना चाहिए। अब उसको 3 उत्तर एक प्रश्न के मिले हैं, वो कंफ्यूज्ड है। उसने फिर से पूछा कि आपने एक ही प्रश्न के 3 उत्तर दिए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो स्वामी जी कहते हैं देखो, जब तक तुम्हें एक ऐसे गुरु ना मिले जो तुम्हें तुम्हारे अंतर्घट में ईश्वर के, उस भगवती के दर्शन करवा दे, तब तक उस गुरु पर विश्वास मत करना। क्योंकि हमारे समस्त शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि गुरु वही है जो उस ईश्वर के दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखता हो। हमने कल इस पर विस्तृत चर्चा की थी और हमारे हर एक ग्रंथ में यही बात कही गई है कि जो ईश्वर के दर्शन करवाता है वही पूर्ण सद्गुरु है। उसके चरणों में जब तक वो नहीं मिलता तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक ऐसे गुरु मिल जाए जिनके लिए हम कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिन्होंने मेरे भीतर का अंधकार अज्ञान दूर किया, उस ज्ञान चक्षु को मुझे प्रदान कर, ईश्वर की अनुभूति अंतर्घट में प्रदान कर, ऐसे गुरु पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए दूसरी बारी में मैंने कहा हाँ। और जब ऐसे गुरु मिल जाए और वो तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान दे दे, तुम्हें घट के भीतर उस ईश्वर के दर्शन करवा दे, तो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हुए, उनकी आज्ञा में चलते हुए तुम्हें उन पर अंधविश्वास करना चाहिए। उनके चरणों में पूर्ण शरणागत हो जाना चाहिए, क्योंकि वह उनका सामर्थ्य तुमने देख लिया है, वो तुम्हें इस भव से पार करा देंगे।